नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर विरोध शुरू। सरकार ने नियमावली को अभ्यर्थियों के हित में बताया। अभ्यर्थियों ने शुरू कर दिया नियमावली का विरोध। भतीजा मुर्दाबाद, मेरा फरमान वापस लो, वापस लो, मेरा फरमान वापस लो, मुर्दाबाद। पिछले दिनों बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली की नई नियमावली लाकर एक बार फिर बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधने का काम किया है। सरकार ने जहां इस नियमावली को अभ्यर्थियों के हित में बताया, तो वहीं इस नियमावली का विरोध अभी से ही विद्यार्थियों ने शुरू कर दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना में समर्थन किया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की। इस नियमावली में सरकार को सुधार करना चाहिए, वरना हम संघर्ष पर पहुंचेंगे। इस नियमावली का विरोध करते हुए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा ने कहा है कि कुछ पार्ट का हम स्वागत करते हैं, कुछ पार्ट का विरोध कर रहे हैं। ये डिसीजन गलत डिसीजन है। इस नियमावली में सरकार को सुधार करना चाहिए, वरना हम संघर्ष पर पहुंचेंगे। कुछ पार्ट तो हम ठीक करते हैं स्वागत, कुछ पार्ट का विरोध हम कर रहे हैं। ये उनका डिसीजन जो है ये गलत डिसीजन है कि कुछ शिक्षक के करेंगे कुछ, और इस तरह से एक तरह का शिक्षा का ये होना चाहिए। लगता है कि सरकार छलावा कर रही है। हाँ, क्या वही छलावे की बातें है सर। शिक्षा कराने सब काम सब बरी करना चाहिए था शिक्षक को, लेकिन शिक्षक का तो जब कभी जनगणना का, कभी कुछ, कभी यही सब काम में। तो आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहता है कि सबसे बरी किया जाए शिक्षक को। और ये नियमावली को लेकर क्या किया जाए सर? जो नियमावली सरकार नहीं लाई है, इसको लेकर क्या किया जाए? उसमें कुछ हमारा गंभीर विरोध है। सरकार को सुधार करना चाहिए। अगर नहीं करती है तो इसका विरोध तो हम संघर्ष पर पहुंचेंगे जी, संघर्ष करेंगे, संघर्ष किया जाए। हाँ। एकजुट होकर करेंगे आंदोलन। वहीं राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा है कि जो कैबिनेट से पारित हुआ है नियमावली 2023 वो बिल्कुल ही गलत है। इसमें कई खामियां हैं। मनोज कुमार ने कहा है कि हम लोग इसे गलत मानते हैं, इसका विरोध करेंगे। हम लोग एकजुट होकर आंदोलन करेंगे और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक कि हमारे पुराने साथी हैं उनको राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त न हो जाए। साथ ही जो 4 लाख के लगभग स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त हैं उनके साथ छलावा है और सरकार उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ दे रही है और नए सिरे से बहाली में उनको शामिल होने के लिए कह रही है और कह रही है कि वो परीक्षा देंगे। तो सवाल है कि जो शिक्षक काम में लगे हुए हैं तो उनसे परीक्षा लेना तो ये बिल्कुल गलत बात है जो ऑलरेडी शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि सरकार जो नई नियमावली लाई है उसमें संशोधन करे और संशोधन करके जो हमारे 4 लाख स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक साथी हैं उनको भी उस दायरे में लावे, सेवा शर्त दे। जो बिहार सेवा संहिता से आच्छादित जो पुराने हमारे जिला कैडर को जो लाभ मिल रहा है वो लाभ दे और वेतनमान भी पुराना वाला दे, तभी हम लोगों को यह नियमावली मंजूर होगा। अन्यथा हम लोग इस नियमावली का मुखालफत करेंगे और पूरे राज्य में इसके विरुद्ध शिक्षक संगठन आंदोलन करेगा। शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला। कहा अभी वर्तमान में बिहार सरकार की जो स्थिति है वो कब किधर पलटी मारेगी किसी को पता नहीं। उनकी नीतियां भी पलटाशन वाली हैं। इसलिए साथियों स्पष्ट है, आज देखते होंगे कि बिहार में जो सरकार स्थापित है वो कब किधर पलटी मारेगी कोई नहीं जानता, और इस तरह की नीतियां भी उनकी पलटासन वाली है। कल तक जिस शिक्षा के एसटीईटी के शिक्षकों की चिंता की बात करते थे और गारंटी देते थे कि 80,402 जो बच्चे एसटीईटी के माध्यम से परीक्षा पास करके आए उनको गारंटी दिया था तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कि पक्की नौकरी होगी, और उसका क्या हुआ?
कल कैबिनेट करके उस सबको छटनी कर दिया। 80,000 लोगों को जो परीक्षा में पास करके आए थे उसकी भी चिंता ये सरकार नहीं कर सकती। इसलिए आज सामाजिक सप्ताह के इस कार्यक्रम में आप तमाम लोग जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हैं। हम जरूर चाहेंगे जितने प्रमुख साथी जुड़े हैं वो एकदम नीचे स्तर पर बूथ पर काम करने के लिए तैयार हो जाइए। बड़े से बड़े नेता को भी हमारे यहाँ बूथ पर जाना है और बूथ पर पन्ना प्रमुख से लेकर पूरा बूथ की पूरी कमेटी की संरचना को ठीक करना है। क्यों हो रहा है विरोध? शिक्षक अभ्यर्थियों का मानना है कि नियुक्ति की जो नियमावली पर बिहार कैबिनेट से मंजूरी दी गई है ये काला कानून है। बहाली को फंसाने वाला काम किया गया है। हम लोगों को ठगने का काम किया गया है। सरकार ने वादा खिलाफी की है। बार बार हम लोग क्यों परीक्षा दें? नई नियमावली को सरकार वापस ले। 2019 में हम लोगों ने क्वालिफाई किया था। 4 साल से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। नियुक्ति हो गई होती तो हम लोग स्कूलों में पढ़ा रहे होते। राज्य में नया नहीं है शिक्षक नियुक्ति को लेकर विरोध। राज्य में शिक्षक नियुक्ति को लेकर विरोध नया नहीं है। शिक्षक नियुक्ति को लेकर कई संशोधन हुए हैं। पुराने शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9,222 नियोजन इकाइयां, जबकि नई नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर अर्थात 38 रह जाएंगी। सरकार नियुक्ति के लिए आयोग बनाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और अभ्यर्थियों की मांग है कि पहले ही 7वीं चरण की एस्टेट के तहत शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया 5 साल से पेंडिंग में है। अब जब आयोग के द्वारा एक परीक्षा को लेकर नियुक्ति की जाएगी तो वैसे में अभ्यर्थी अपने 4 साल समय की बर्बादी का हवाला दे रहे हैं और अपनी पिछली नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी के माध्यम से होगी शिक्षकों की नियुक्ति। बता दें कि बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है। शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होगी। सीटीईटी, एसटीईटी और टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी परीक्षा में अधिकतम 3 बार बैठ सकेंगे। बहरहाल शिक्षक सरकारी कुर्सी कहलाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।